हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर प्रश्नमाला 9 के बी में 1 से लेकर के 10 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 11 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बुक आप अपने सामने जरूर से रखिएगा। तो 11 नंबर में बोला गया कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल को 9 से गुना करने पर गुणनफल 684 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला गया था कि किसी भी संख्या के साथ 5 जोड़ना है। तो फ्रेंड्स हमको संख्या तो नहीं पता कि कितना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना कि संख्या बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पर मान लिए हैं कि संख्या हमारा x है और जो प्रश्न में दिया गया है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि किसी संख्या के साथ, तो संख्या तो x माने है और संख्या में 5 जोड़कर तो x + 5। अब बोला गया कि योगफल में, ये योगफल में फ्रेंड्स 9 से गुना किया जाता है, तो 9 से गुना कर लेंगे। और जब गुना करते हैं तो गुणनफल फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बोला गया कि 684 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा जैसा बोला गया हम यहाँ पर समीकरण बना लिए हैं। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9x, 9 में 5 से करेंगे तो 45, बराबर में आ जाएगा हमारा 684। तो 9x बराबर ये वाला 684 रहने देंगे। ये फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइड में 45 इधर आएगा राइट साइड में, तो माइनस में 45 हो जाएगा। तो 9x बराबर घटा देंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये 639। तो x बराबर क्या आ जाएगा 639 और 9 अभी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 9 सते के 63 और 9 से एक बार में, यानी कि फ्रेंड्स हमारे जो संख्या था, जो इसमें पूछा गया था प्रश्न में कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारा 71 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को भी हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न हम आपको पढ़कर बताते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाता है और परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी संख्या नहीं पता है, तो यहाँ पर भी हम संख्या को x मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर में x है, ठीक है। बोला गया किसी संख्या के 2 गुने से, तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या के, ये फ्रेंड्स संख्या के 3 गुने से, तो संख्या तो x है, इसका 3 गुने से, तो आगे में 3 लिख देंगे तो 3 गुना हो गया तो 3x। इसमें से बोला गया 2 घटाया जाता है तो 2 घटा लेंगे। तो फिर बोला गया कि परिणाम संख्या, ये फ्रेंड्स परिणाम संख्या कहने का मतलब कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका 5 गुना से, तो फ्रेंड्स संख्या तो x माने है और इसका 5 गुना, तो यही हो जाएगा 5x, ठीक है। इससे 8 कम हो जाता है तो माइनस में 8 कर लेंगे। बस ये समीकरण बना लिए हैं। अब हल कर लेंगे 3x, तो ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में 5x, -8 रहने दीजिए, -2 इधर आ जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x, बड़ा 5 है, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 8 2 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, बड़ा 8 है तो आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो फ्रेंड्स x बराबर कितना निकल कर आ चुका है, तो 3। तो बोला गया था कि वो संख्या क्या होगी, तो हम संख्या यहाँ पर से निकाल दी है कि 3 होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 12 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब 13 नंबर प्रश्न आपको पढ़कर बता रहे हैं। 13 नंबर में बोला गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसके 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर योगफल संख्या का 12 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले संख्या नहीं पता है, तो यहाँ भी फ्रेंड्स हम वही करेंगे। माना कि संख्या बराबर में x है, क्लियर है। अब बोला गया है कि वह संख्या के 11 गुने से, तो हम तो इस संख्या को x माने हैं, तो इसका 11 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 11x, कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुना के साथ 11 जोड़ना है, तो 11 हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो जो योगफल का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 11 जोड़ने पर बोला गया कि योगफल संख्या का 12 गुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स योगफल संख्या कितना माने थे x, इसका 12 गुना हो जाता है, यानी कि आगे 12 कर देंगे तो 12x हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11x रहने दीजिए, 12x इधर ले आएंगे तो माइनस में 12x, 11x जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 12 में से 11 घटाएंगे तो फ्रेंड्स एक बार x बचेगा, तो आगे 1 लिखे ना लिखे बात बराबर ही है। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पर बड़ा 12 है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -11 तो रहेगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो x बराबर संख्या क्या निकल कर आ जाएगी, तो आप कहिएगा कि 11 निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर परिणाम संख्या के 8 गुने के बराबर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी संख्या हमें नहीं पता है, तो यहाँ भी हम मान लेंगे कि माना कि संख्या हमारी x हो जाएगी। तो संख्या का 9 गुने, यानी कि x का फ्रेंड्स 9 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9x, इसमें से 9 घटाना है तो 9 को घटा देंगे। तो परिणाम संख्या के 8 गुने से, ये फ्रेंड्स जो प्राप्त होता है संख्या वो 8 गुना है, तो संख्या तो x माने, इसके 8 गुना से, तो आगे में 8 लगा देंगे, ठीक है।
यहाँ से 9x हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस में 8x, और 9 फ्रेंड्स माइनस में राइट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 9। 9 में से 8 घटाएंगे तो एक बार x बराबर 9, और फ्रेंड्स आगे में x रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बराबर 9 आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमारे 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे 15 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर 81 है, और अनुपात में फ्रेंड्स संख्या दी गई है 4:5। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पूछा गया है, तो जब भी इस प्रकार से अनुपात में दिया जाता है तो इसके साथ आप चर यानी कि 4x एक 5x, या फिर ABCD का कोई भी अक्षर ABCDEFGH कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमें x लगानी है। ठीक है, तो बोला गया कि दो संख्याओं का योगफल 81 है, तो फ्रेंड्स हमारे पास भी संख्या है 4x और 5x, इसका योगफल 81 के बराबर है, तो 4x और प्लस में 5x बराबर 81 लिख दीजिएगा। 4 और 5 9x बराबर 81 हो जाएगा, तो ये गुना में है तो इधर कट जाएगा फ्रेंड्स 9 बार में, 9 9 81, तो x बराबर कितना आ चुका है तो 9। तो हम क्या करेंगे, पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, तो x करेगा यहाँ पर 9 रख देंगे, ये x करेगा यहाँ 9 रख देंगे, तो 9 चौके पहली संख्या कितना निकल जाएगी 36, और 9 पचे 45, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी तब 45। तो फ्रेंड्स इसमें दो संख्या पूछा गया था, तो दोनों संख्या आपके सामने हम निकाल दिए कि 36 एक 45। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 16 नंबर में बोला गया है कि किसी परिमेय संख्या का अंश और उसके हर से 3 कम है। तो फ्रेंड्स जो प्रश्न में बोला हुआ क्या है वही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में जो फ्रेंड्स बोला गया है वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, अंश और उसके हर से 3 कम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर को पहले हम x मानेंगे, क्योंकि जो बोला गया है यहाँ पर फ्रेंड्स की जो अंश है उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम होगा, यानी कि अगर हर हमारा x होगा तो अंश हमारा क्या होगा, हर से 3 कम, यानी कि x माइनस 3 होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, ये फ्रेंड्स अंश हमारा क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 है, इसको 3 गुना कर दिया जाए, तो आगे में 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 गुना हो गया है हमारा। चलिए आगे बोला गया और हर को 20 बढ़ा दिया जाता है, हर तो 1 से हर बटा में रहता है, 20 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 20 जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा, तो नई संख्या 1/8 प्राप्त होती है, तो 1/8 यहाँ पर 8 कर देंगे। इस प्रकार सब इसको यहाँ पर हल कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए पहले इधर गुना कर लेंगे, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और नीचे जैसे x + 20 इधर 1/8 वैसे हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब 8 से इधर गुना कर लेंगे फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 8 किया क्या जाएगा 24, 1 से तो x, 8 नमक 72, 1 से जब इधर गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 20 है तो ये हमारा x + 20 ही रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये 24 x है, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस में x, 20 रहने दीजिए, ये 72 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 72, 24 बार x में से एक बार x घटा देंगे तो 23 बार x बचेगा, इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये तो 2 हो जाएगा और 7 और 2 9, 92 आ जाएगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स 23 के पहाड़ा में यहाँ पर देखेंगे तो 4 बार में 4, ये देखिए 23 चौके 92 आता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा x का मान निकल कर आ चुका है, जो कि हम 4 लाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न में पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बोला गया कि मूल संख्या ज्ञात करना है, तो मूल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर x के जगह पर यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो मूल संख्या हमारा कितना था, तो आप कहेंगे यहाँ पर x माइनस 3 और बटा में x। ठीक है, ये तो बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 और 4 ये सभी है जो संख्या को हम निकाले थे, जो बोला गया था दुगुना करने पर। देखिए अंश बटा हर होता है, तो अंश पहले बताइए यहाँ से कितना है, तो आप कहेंगे x माइनस 3 और हर कितना है तो x, यही है मूल संख्या। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे, x के जगह पर मान रखेंगे 4 माइनस 3 और x के जगह पर रखेंगे 4, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और बटा में 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर मूल संख्या निकाल दी है, जो कि हमारा यहाँ पर 1/4 होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न भी हल कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे 17 नंबर की ओर। ये फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 17 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर 2520 है। इनमें से पहला संख्या 0.75% है, तो इसकी दूसरी संख्या के 1.5% के बराबर है, तो संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योगफल इतना दिया गया, पहला संख्या अगर इतना है तो दूसरा संख्या हम क्या करेंगे, तो देख लेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें से यहाँ पर x को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए संकेत भी दिया गया है कि संख्या एक x मान लीजिए, और यहाँ पर इसमें से देखिए ये जो 2520 लिखा गया है, इसमें से एक संख्या घटा देंगे और उसके बाद में x का इतना % यहाँ पर हल कर देंगे, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अपने कॉपी पर समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 17 नंबर को हल करेंगे। क्लियर है। चलिए इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का योगफल 2520 है। पहली संख्या अगर ये यहाँ पर बोला गया पहली संख्या का 0.75% है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पहली संख्या नहीं पता है, तो हम यहाँ पर पहली संख्या बराबर x मान लेंगे। क्लियर है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर लिख लेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 2520 था,
तो 2520 फ्रेंड्स, 2520 में से एक संख्या अगर घटा देंगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का योग हमारा यहाँ पर दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं प्रश्न से, जो प्रश्न में दिया गया वैसा ही करेंगे। पहली संख्या का 0.75%, तो पहली संख्या तो x माने हैं, तो यानी कि x का 0.75%, ठीक है। अब चाहें तो परसेंट के मतलब होता है 100 बटा में, तो बटा में 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए। फिर बोला गया दूसरी संख्या का 1.5, ये फ्रेंड्स 1.5% के बराबर है, तो संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या के बराबर है, तो फ्रेंड्स दूसरी संख्या क्या माने हैं, तो आप कहेंगे 2520 माइनस x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या का 1.5%, तो फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर गुना, तो यहाँ पर भी चाहें तो गुना में दे सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स देखिए गुना है तो जब इधर यहाँ पर गुना लिखेंगे तब यहाँ पर भागा में आ जाएगा। आइए देखिए, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए गुना हम लिखेंगे, जैसे कि पहले देखिए हम आपको लिखकर बताते हैं, 1.5% है तो लिख लेंगे। यही हम यहाँ पर ही करते हैं, गुना 1.5%, तो यहाँ से फिर तो हमें इसको ही काटना पड़ता है, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिखते हैं। बात फ्रेंड्स हमारा बराबर ही है, ठीक है। चलिए परसेंट से परसेंट काट देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारा 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर हमारा ये 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हटा करके यहाँ पर 2 शून्य, ये दशमलव हटा करके 1 शून्य दे देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, अब 15 × 5 = 75 काट देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 1 शून्य, यानी कि बचा हुआ था तो 5 दूनी के 10 कट जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 1 से, तो 1 से लिखेंगे, बटा में 2, इधर 2520 माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 में गुना करेंगे तो 20 दूनी के 40 और 25 दूनी के 50 हो जाएगा, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये फ्रेंड्स 2x इधर आ जाएगा माइनस से वाला, तो प्लस में हो जाएगा 2x, बराबर में 50/40 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इधर फ्रेंड्स x में ये भी देखिए जोड़ेंगे 2x तो कितना हो जाएगा 3x, बराबर 50/40। ये जो 3 अभी गुना में है इधर आ जाएगा तो क्या भागा में आ जाएगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 0 20, 3 6 18 हो जाएगा, और 19 20, 2 4 24 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 ठीक है 24 0, यानी x बराबर मान हमारा कितना निकल कर आ चुका है, तो 1680। तो चलिए अब इसके बाद में प्रश्न में जो बोला गया है उसको हम निकाल देंगे। तो बोला गया था फ्रेंड्स यहाँ पर से कि संख्या प्राप्त करना है, तो फ्रेंड्स हम x की जगह यहाँ पर 1680 लेकर आ गए हैं, तो x की जगह पर यानी पहली संख्या पर कह सकते हैं कि हमारी 1680 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरी संख्या निकालेंगे, तो देखिए दूसरी संख्या इतना में से 1680 को आपको माइनस कर देना है, तो 0 से 0 जाएगा तो 0, 12 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे 4, ये देखिए 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, इधर आप देख सकते हैं 0 में से 0 घटाएं, 12 में से 8 गया तो 4, तो फ्रेंड्स 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो फ्रेंड्स पहली संख्या हमारी यहाँ पर कितना है 1680 और दूसरी संख्या यहाँ पर है 840। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को भी हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर से लेकर के कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में सभी प्रश्न को कवर कर लें। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितना प्रश्न आपको हम बताते हुए चल रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आप रिवीजन जरूर से कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप वीडियो में देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न आसान है, बन जाएगा, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा तो हो सकता है बहुत सारे प्रश्न इनमें से जो कि आपसे ना बनेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर 17 तक बताए हैं, 18, 19, 20 ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं, आप एक बार जरूर से बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।